अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हसन भाई, हसन आरिफ is always enthusiastic to learn more and more new softwares and you can say tools। इसमें हमारी हेल्प भी हो जाती है सब लोग। अच्छा जी, ये सादिया और बतूल और अक्सा और हिना यासीन और तमाम लोग जिनके मैं नाम नहीं भी ले रहा हूँ, ये तमाम लोग से मैं मुखातिब हूँ। किसी ने ये आर को ट्राई किया था जी? लास्ट क्लास के अंदर हमारी दो चीजें चल रही हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर दो चीजें थी। एक था बायोमार्ट, हमने एनसेम्बल से किया था, और एक बायोमार्ट का पैकेज है आर से। तो ये किसी ने ट्राई किया था जी आर से? आपको मेरी आवाज आ रही है जी तमाम पार्टिसिपेंट्स को? जी सर, आ रही है। वेरी गुड जी। हसन भाई, आपने किसी और स्टूडेंट ने, आमिना बतूल, अलिशबा, हफ्जा जमील, हुमा सलीम, हुमैरा खलील, मोहम्मद हसन साहब, मिर्जा असद साहेब, मिर्जा साहब, ये आर का पिछली दफा जिक्र हुआ था, तो ये कोई ट्राई की थी आर क्या भला है? जी हसन भाई आप बोले हैं, हसन आरिफ। जी सर। ये हैं एग्जाम्पल 1 थी, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। ये किसी बच्चे ने की है जी? सर ये ट्राई की थी मैंने, लेकिन उसके अंदर एक एरर आता है कि इंसेम्बल, वो कहता है कि इंसेम्बल नहीं है आपके पास। नहीं नहीं, बायोमार्ट इंसेम्बल तो आ गया है। नहीं नहीं, इंसेम्बल तो है। इंसेम्बल को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता जाऊं। सादिया, बतूल वगैरह बेटा, सबा, ये सब लोग सुने, रमीजा, हमारा जीनोमिक्स का कोर्स है जिसके अंदर हम जीनोम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जीनोम को, पहला चैप्टर जीनोम का है, जीनोम का इंट्रोडक्शन है और जीनोम को कैसे एक्सप्लोर करना है। उसके बाद फिर हम जीनोमिक्स में जाएंगे। तो इसके लिए जो पहला टूल था वो हमने देखा था कि बायोमार्ट के नाम से एक फीचर है एंसाम्बल की। तो आप अपना जीनोम, किसी भी जीनोम को जो वहाँ अवेलेबल है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बायोमार्ट जो कि एंसाम्बल की फीचर है, एक वहां पर पड़ा हुआ है, और दूसरे नंबर पे एंसाम्बल बायोमार्ट का एक पैकेज है जो कि आप आर के ऊपर यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आर किस बला का नाम है। किसी ने देखा था, किसी ने उसको इंस्टॉल किया है आप में से? बाहा खान, मिर्जा असद, मोहम्मद हसन, बॉयज में से हसन के अलावा। हसन आपके पास है आर? जी सर, मेरे पास है। अच्छा जी, बॉयज में हसन के अलावा किसी के पास है जी? अली नवाज, फिलहाल इंजमाम भाई आपके पास है? सर वो लैपटॉप हॉस्टल पड़ा हुआ, अवेलेबल नहीं है अभी। हाँ, कोशिश करें यार, आर को इंस्टॉल करें और इसको देखें। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर आगे हमारी रिसर्च एक दिन भी नहीं चलती है। तो ये अगर जी आपको सर। मौका मिल रहा है कि ऐसी चीज़ें सीखने का, तो इसको देख लें। हमें तो ये पीएचडी करने के बाद भी नहीं पता था कि आर क्या चीज़ है। तो मुझे तो किताब पढ़ने का मज़ा आ रहा है, उसमें हम नई चीज़ें सीखते हैं। आपके कोर्स आउटलाइन भी उसके अंदर चल रही है, आपकी रिकमेंडेड बुक पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें नई मैं सीखता हूँ, कुछ आपको सिखाता हूँ। कुछ डाइवर्जन्स आ जाती हैं कि ये चीज़ जो मेरा रेडी स्टडी नॉलेज है या रेडी स्टडी इंफॉर्मेशन है, उसके मुतल्लिक आपको बता देता हूँ। आर का वैसे तो हमने जिक्र नहीं करना था,
क्योंकि इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि इस किताब के अंदर आया हुआ है और डेफिनेटली इसमें आपका कोर्स आउटलाइन भी कवर हो रही है, तो एक जिक्र आया है तो हम आर पे आ गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद वैसे पढ़ना हमने आज यहाँ से एनालिसिस ऑफ द क्रोमोसोम बाय एनकोड प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप मुनासिब समझें तो ये देखें, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप तमाम लोग जरा देख लें। ये मैं आर खोल रहा हूं और हम जीनोम को ब्राउज करने के लिए एक पैकेज यूज कर रहे हैं जो कि आर का पैकेज है, और इस पैकेज का नाम है, क्या नाम है जी इसका? बायोमार्ट। इस पैकेज का नाम क्या है जी? बायोमार्ट। बायोमार्ट। और ये बायोमार्ट एंसाम्बल पे भी पड़ा हुआ है, जहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी है, लेकिन यही चीज ये इधर भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने 3-4 एग्जांपल्स दी हुई हैं। उस दिन मेरा ख्याल है एग्जांपल्स हमारी सारी नहीं चल रही थी, तो ये देखिए जरा, फर्ज किया इसमें आपने सबसे पहले बायोमार्ट जो है वो इंस्टॉल करना है। आपको इंस्टॉलेशन मैंने बताई थी कि आर के ऊपर इंस्टॉलेशन आप यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सारी चीजें मैं रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन मेजर चीजें रिपीट कर रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा। और दूसरे नंबर पे आप बायो कंडक्टर पे जाकर वहां पर लिखें बायोमार्ट, बायोमार्ट फॉर 3.6.1 आर। आपके पास जो भी इंस्टॉल्ड है आर, उस वर्जन के मुताबिक आप बायोमार्ट, उधर कोड होता है वो आपको मैंने बताया था कि बायो कंडक्टर खोलेंगे तो वो जो इंस्टॉल करना है उसका पैकेज का कोड उधर है, वो आप इधर लाकर पेस्ट करेंगे, उसको एंटर करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने वैसे इंस्टॉल कर लिया हुआ है, ये शायद आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो अब आप ये देखें हसन, ये एग्जांपल नंबर 2 क्या थी? हाँ ये देखें, क्रोमोसोम नंबर 21 में हमने देखना है। ये जरा ये पढ़ें, एग्जांपल नंबर 2 जरा पढ़ें हसन भाई। What are the HGNC gene symbol for gene on human chromosome 21? हाँ, what are the HGNC gene symbols for genes on human chromosome 21? HGNC एक जीन का सिंबल है, ये क्रोमोसोम नंबर 20 के ऊपर ह्यूमन में किस नाम से है? ठीक है, तो इसके सबसे पहले आपके पास ये बायोमार्ट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। जब इंस्टॉल हो गया तो ये सारे का सारा कोड ऐसे ही चलेगा, ये जो ब्लू के अंदर है ये कोड चलेगा, और ये ग्रेटर देन के साइन से जो स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद ये जो ग्रीन है, ठीक है जी, ये उसने कमेंट दिया हुआ है। अगर आप इस सारे को यहाँ से लेकर यहाँ कॉपी कर देंगे तो इसमें से सिर्फ वो चलेगा जो कि ग्रेटर देन साइन का है, जिसके आगे स्टेरिक है वो नहीं चलेगा। तो हम देखना चाह रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर हमने एक बायोमार्ट जो इंस्टॉल किया, उसका एक फंक्शन है गेट MB। आप ये पूरे का पूरा इस तरीके से ये कोड जो है, सिंटैक्स जो है, इसको कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट करेंगे। ठीक है जी। पेस्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं हमने गेट MB फंक्शन यूज कर रहे हैं। एट्रीब्यूट क्या दिया है हमने? HGNC सिंबल है जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है, स्पेस, उसके बाद फिल्टर आप लगा रहे हैं क्रोमोसोम नेम का, और ये आप वैल्यूज दे रहे हैं। इसको एंटर करें तो कोई इसमें दोबारा इसको देखते हैं, ये आया नहीं है लेकिन इसको आना चाहिए। अब सिंबल एरन गेट MB फिल्टर क्रोमोसोम couldn't be found फंक्शन गेट MB। ये किसी ने ट्राई सर किया इसी था? मैं तरह कोशिश जी। सर मैंने भी ट्राई किया था, इस तरह का कुछ आ रहा था, अच्छा, लेकिन इसको मेरा वो
मेरा वो कह रहा था कि आप इंसेम्बल का करें। नहीं, इधर अभी हमने एक सेकंड जरा ऐसे करके देखते हैं जरा। नहीं, ये देखें एरर के अंदर इधर एरर आता है छोटा सा, और उससे सारा काम खराब हो जाता है। इसलिए ये जरा थोड़ा सा सिंटेक्स्ट के ऊपर चलना जरा मुश्किल है। क्रोम 21, ठीक है, ये सही है। उसके बाद ये वाला कोड चलना चाहिए इधर। अच्छा, ये मैंने प्रैक्टिस की थी, इसको मैंने चलाया था। गेट एमबी नहीं ले रहा। एंटर। गेट एमबी एट्रीब्यूट hng1 filters chrome name value chrome mart। सर कोई और एग्जांपल देख लें आप। अच्छा, अच्छा ये नहीं है चल रही। मैंने वैसे सारी चला के देखी हैं, अब फिर भी प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा, ये वाली जो है को रौला है। सही है। चलें, इसको मैं दोबारा प्रैक्टिस करूंगा। ये मैंने उस दिन किए हैं, सारे के सारे किए हैं। इसमें फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, माइट बी बायोमार्ट। अच्छा, ये वाला वर्जन, ये वाला वर्जन। अच्छा, अब ये देखें, ये दो हैं, एक बायोमार्ट ये है और एक ये है। पहले मैंने इसको रिफ्रेश किया है, इसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड किया है। अब मैं ये कर रहा हूँ, और ये ज़रा इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये देखें ना, ये बायोमार्ट जो है इंटरफेस टू बायोमार्ट डेटाबेस एंसेंबल वाला है, और एक बायोमार्ट जीनोमिक डाटा रिट्रीवल है। अच्छा, ये क्रोम इज इक्वल 21, और ये वाली फीचर जो है वो यूज़ करते हैं पेस्ट और रन। अच्छा, ये देखें, ये चल गया जी। ये एग्जांपल 2 चल गई है जी। ये देखें, असल में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बायोमार्ट दो अवेलेबल है। ये देखें, एक ये वाला बायोमार्ट है जो और एक दूसरे ये वाला ना, बायोमार्ट। यही वाला मेरे पास है। ऊपर वाला नहीं है आपके पास? नहीं।
हाँ, तो यही प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये एंसाम्बल की फीचर है बायोमार्ट। तो एंसाम्बल पूरा डेटाबेस इसके साथ अटैच्ड है और ये दूसरा है। पहले मैं ये कर रहा था, मेरे पास ये सर इंस्टॉल्ड मेरा है, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इसको अपडेट कर देता है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं देखें हमारा हमारा है जीनोम को एक्सप्लोर करना, जीनोम में से इंफॉर्मेशन निकालना। तो एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर HGNC जीन सिंबल जो हैं इस जीन से मिलते जुलते क्रोमोसोम नंबर 21 ह्यूमन के क्रोमोसोम 21 के ऊपर कौन से जीन्स हैं। तो ये हमने देखा है कि क्रोमोसोम 21 गेट MB इज अ फंक्शन ऑफ दिस बायोमार्ट पैकेज। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स दे दिए इज इक्वल टू HGNC। ये सिंटेक्स हमें याद करना पड़ेगा कि ये कैसे जो है वो ये चलता है। इसकी आप इंफॉर्मेशन वैसे यहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखिए ये बायोमार्ट खुला हुआ है ना, इसकी हेल्प में जाकर ये आपको बायोमार्ट का पूरा ये है जो मैनुअल खुल जाता है, जो भी फीचर आप यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, जिस भी पैकेज का आप देखना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हमने फिल्टर लगाए हैं, क्रोमोसोम नेम है, और उसके बाद ये जो प्लस का साइन है इसका मतलब है ये सिंटेक्स इधर खत्म नहीं हुआ है और ये सिंटेक्स आगे चल रहा है। वैल्यूज क्रोमोसोम है और मार्ट इंसेंबल है। हम ये चाह रहे हैं कि हमें इंसेंबल के डेटाबेस से बताओ। तो उसने बता दिया कि HGNC सिंबल हमने ढूंढी है जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर हमें इतनी एंट्रीज मिली हैं, 541 एंट्रीज मिली हैं जो कि 41 जो क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर है एंसेंबल के डेटाबेस से। इसी तरीके से अब अगर आप ये देखिए उसने लिखा भी हुआ है, ये पहले वाली हमारी कौन सी थी, ये डेटाबेस चेंज भी होता रहता है, ये है MIR 548X। ठीक है, तो ये डेटाबेस MIR, ये देखिए MIR ये और है, लेकिन एनी हो ये आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि R को कैसे यूज करना है जीनोम को ब्राउज करने के लिए। दूसरे नंबर पे ये है कि नीचे यहाँ पर आपको 3 एंट्री सिर्फ मिल रही हैं, 1 2 3, और नीचे वो कमेंट दे रहा है वी ट्रंकेट दिस आउटपुट ऑफ एज सिंबल्स फ्रॉम क्रोमोसोम 21। अच्छा जी सर। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा, मेरा ना ये बैटरी, मैं दो मिनट में वापस आ रहा हूँ। श्योर सर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए ये टॉपिक बोरिंग हो रहा है तो प्लीज आप पेशेंस के साथ सुनते रहें। अगर आपको चीजें कुछ समझ नहीं आ रही हैं तो हम आपको मजीद बता देंगे, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ प्लीज इसको सुनते जाएं ताकि कुछ ना कुछ हमें चीज समझ आए। अच्छा जी, अगला फीचर, अगली कमांड ये है गेट MB। हम फंक्शन यूज कर रहे हैं पैकेज का, इसको हम लेट सी यहाँ पर नई सिंटैक्स के साथ कॉपी करते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब हम कॉपी करते हैं तो आप इसको जरा ऐसे कर लिया करें। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है इंजमाम भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ये वाला पढ़ें जरा इंजमाम भाई। एक मिनट। So what ensemble genes are in 1 lakh base pair regions of chromosome 11 11 ठीक surrounding है, HB? क्वेश्चन हमारा ये है कि क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर 1 लाख बेस पेयर के रीजन में कितने जीन्स हैं अराउंड HBB। HBB एक जीन है हीमोग्लोबिन का, इसके 1000 राइट साइड पे और 1000 लेफ्ट साइड पे सराउंडिंग्स में और कितने जीन्स हैं।
What chromosome bands are they on? What strands and what types of the genes are they? हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्रोमोसोम 11 के ऊपर HBB हीमोग्लोबिन का जीन है, उसके सराउंडिंग में 1 लाख बेस पेयर 5 प्राइम पे और 1 लाख बेस पेयर लेफ्ट 3 प्राइम एंड के ऊपर और कौन कौन से जीन्स हैं, वो क्रोमोसोम किस बैंड्स के ऊपर है, वो प्लस स्ट्रैंड के ऊपर है या माइनस स्ट्रैंड के ऊपर है, और उन जीन्स की टाइप क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए हमने ये सिंटैक्स लिखा। जाहिर है ये तो हमें कॉपी किया कराया मिल रहा है ना, लेकिन हम इसको कैसे यूज करते हैं, हम इसको लिखना भी पड़ सकता है। और हमारे पास बायोमार्ट जो है वो इंस्टॉल्ड है और हमने गेट एमबी उसका फंक्शन यूज किया। सी फॉर होता है कंकैटिनेट, सी कंकैटिनेट के लिए होता है, एच जी सिंबल है, उसका बैंड भी बताओ। बैंड से मुराद ये है कि वो उसका बैंड से मुराद ये है कि उसका बैंडिंग पैटर्न क्या है। जब क्रोमोसोम हमें नजर आता है तो वो देखा होगा अब लाइट डार्क आते हैं, तो उसका बैंड कौन सा है, यानी कि उसका बैंड नंबर क्या है, वो पी आर्म पे है, वो क्यू आर्म पे है, उसका बैंड बताओ। उसके बाद वो कह रहा है जी कि जीन बायोटाइप, जीन की टाइप क्या है। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रैंड, स्ट्रैंड से मुराद ये है कि वो प्लस स्ट्रैंड के ऊपर है या माइनस स्ट्रैंड के ऊपर है। आपको याद होगा हमने जीनोमिक डाटा व्यूवर के ऊपर देखा था, कुछ राइट साइड से एरो थी, कुछ लेफ्ट साइड से एरो थी, तो वो एक कुछ प्लस स्टैंड पे होते हैं, कुछ नेगेटिव स्टैंड पे होते हैं। इसी तरीके से हम इसको कमांड दे रहे हैं कि हमें स्ट्रैंड भी बताओ। उसके बाद जीन टाइप, जीन बायोटाइप, जीन बायोटाइप से मुराद ये है कि कौन सा जीन जो है उसकी टाइप क्या है, वो एंटीसेंस है, वो सेंस है, वो मिसलेनियस आरएनए है, वो सूडो जीन है, वो कोडिंग रीजन है, कोडिंग प्रोटीन है, ठीक है, वो ओवरलैपिंग है, तो जीन की टाइप भी बताओ। तो ये सारे का सारा जीन बायोटाइप, फिल्टर लगा दिए, क्रोमोसोम नेम अगेन कंकैटिनेट करके, कंकैटिनेट का और स्टार्ट और एंड उसका बता दो, और वैल्यू लिस्ट बता दो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें चाहिए। और जो बायोमार्ट है, जो मार्ट है, वो हमारा एनसैम्पल है। यहाँ पर आप मार्ट एनसीबीआई भी लिख सकते हैं, आप मार्ट एंट्रीज भी लिख सकते हैं, कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं, लेकिन बायोमार्ट इज ओनली स्पेसिफिक फॉर द एंसेंबल। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर हमेशा बाय डिफॉल्ट एंसेंबल ही रहेगा, क्योंकि ये फीचर, ये जो कमांड है, ये आपका डाटा रिट्रीव करेगी ओनली एंसेंबल्स। तो लेट्स स्टार्ट, इसको देखते हैं कि ये हमें क्या देता है। जब आपने ये लिखना है तो इसके कई तरीके हैं, शिफ्ट एंटर कर लें, या ये ऊपर रन लिखा होता है, आप इसको रन को दबाएं। ठीक है जी, तो ये आपके सामने वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई जो कि आपको यहाँ मिल रही है किताब के अंदर भी। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि HGNC जो सिंबल है, जो आपने जीन बताया है, इस जीन के इर्द गिर्द 13 जीन्स हैं, उनमें से पहला OR51V1 है। इसका बेंडिंग पैटर्न ये है कि ये पी आर्म के ऊपर है, 15.4 1.5.4 1.54 1.54। ठीक है जी, तो ये जो जीन है इसका देखें थोड़ा सा पोर्शन जो है, जो प्रोटीन, और ये प्रोटीन कोडिंग है, ये LNCRNA है, ये वाला जो है, और ये नेगेटिव स्टैंड पे है, ये प्लस स्टैंड पे है, ये नेगेटिव स्टैंड पे है, ये नेगेटिव स्टैंड पे है, और ये है लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA जीन है, ये TEC जीन है। ठीक है जी, ये जो HBB जीन है ये प्रोटीन कोडिंग जीन है, HBD जो है ये प्रोटीन कोडिंग जीन है। तो अब आपको थोड़ा सा अंदाजा होता जा रहा है कि किस तरीके से हम जीनोम को एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट पैकेजेस ऑफ द R। तो हम बायोमार्ट यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप आई एम सॉरी, अगर आप कौन सा पेज था, हम किस पेज से पढ़ रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। किस पेज पे थे मीरा, 320 तूबा, Yes, sir. बतूल, सॉरी किस पेज पे थे हम? 318. थ्री 320 सर। 320, ये तो तलहा बोला है। अच्छा जी, ये इसी तरीके से एग्जाम्पल 4,
एग्जाम्पल 4 क्या है जी, पढ़ें जी जरा। So, what are the rat homologs of the genes in 100 kilobase region of human chromosome 11? ठीक है जी, तो गेट MB फंक्शन यूज कर रहे हैं बायोमार्ट का, कंकैटिनेट कर रहे हैं, ठीक है, रेटस नॉर्वेजिकस को। इसके होमोलॉग्स बताओ जो कि एंसेंबल के जीन्स हों, और फिल्टर क्या लगा रहे हैं, क्रोमोसोम नेम, स्टार्ट और उसका एंड, और वैल्यूज क्या दे रहे हैं, वो ये वैल्यू दे रहे हैं, और मार्ट हमारा एंसेंबल है। व्हाट आर द रेट होमोलॉग्स ऑफ द जीन इन 100 किलो बेस रीजन ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम 11। ठीक है जी, तो इसको हम रन करते हैं तो ये आपके पास ये वैल्यूज आ गई है। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पर वैसे एक से लेकर एक है, फिर उसके बाद ये है, एनी हो, ये आपके पास रेटस नॉर्वेजिकस होमोलॉग्स जो हैं वो ये हैं। रेटस नॉर्वेजिकस चूहे के अंदर जो होमोलॉग्स हैं, ठीक है, उसके होमोलॉग्स बताओ क्रोमोसोम नंबर 11 ह्यूमन में। होमोलॉग का तो पता है ना, होमोलॉग का मतलब ये है कि ऐसे जीन्स जिनका सिमिलर फंक्शन हो बट इन डिफरेंट स्पीसीज। तो हम ये कह रहे हैं कि रैट जो है उसके जो जितने भी जीन्स हैं उनके मिलते जुलते जीन्स हमें ह्यूमन में बताओ क्रोमोसोम 11 पे। तो ये एक बड़ी मुश्किल इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन है जिसको हम रिट्रीव कर रहे हैं। तो उसने कहा जी कि एंसेंबल के अंदर एक जीन जिसका आईडी ये है, ये रैट के अंदर भी जीन पाया जाता है, और ये क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर है, ह्यूमन के ऊपर। अगर आपने इस जीन को देखना है तो इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इसको एंसेंबल में जाकर खोल लें, आपको इस जीन का पता चल जाएगा कि ये ह्यूमन का, ये रैट का होमोलॉग है। ठीक है जी, यहाँ पर आप एंसेंबल खोलें, ह्यूमन, यहाँ पर ये ऐड करें। ठीक है जी, ये उसने आपको जीन खोल दिया है। ठीक है, इसकी आप अब डिटेल सारी देख लें। ठीक है जी, ये कौन सी साइट और क्या है सारा कुछ, नो रिजल्ट वैसे आ रहे हैं, लेकिन इसको आप कई दफ़ा ये काम नहीं कर रहा होता है इसका सर्वर। ठीक है, तो ये वाले ज़ाहिर है उसने एंसेंबल से ही निकाले हैं, तो आप मज़ीद जो डिटेल है वो जाके इसमें देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आप आर के डिफरेंट पैकेजेस जो कि बायोमार्ट है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द जीनोम एक्सप्लोरर, टू एक्सप्लोर द जीनोम। ठीक है जी, चलें इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा दोबारा कि आर को खोलिएगा और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है जी, ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, लेकिन एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, छठे सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं तो आर का आपको पता होना चाहिए। मेरे पास तो मैं भी ये सीखता रहता हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन ऑल दिस सिस्टम, बट इसको मैंने कुछ ना कुछ इस्तेमाल करता रहता हूँ। ये आम तौर पर स्टैटिस्टिक्स के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ है कि बहुत सारे बायोलॉजिकल साइंसेस के डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए हम आर को यूज़ करते हैं। तो अब ये जो ज़्यादातर बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस के लोग हैं वो भी अब इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख रहे हैं विद देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो जी सादिया बेटा ये पढ़ें जरा, एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम बाय द एनकोड प्रोजेक्ट। Analysis of chromosome और and initial जी 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 an initial version of human genome sequence was reported by a public consortium. कंसोर्शियम, Human कंसोर्शियम लिखा TIU है,
लेकिन कंसोर्शियम बोला जाता है इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी ये सर कुछ और खोल दिया। नहीं, वो थोड़ा सा मैंने हिलाया था, अब दोबारा आ गया है। It was clear that annotation of the functional element embedded in the genomic DNA is extraordinarily complex. The Encyclopedia of DNA Elements सुन ले, एनकोड ENCOD क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डीएनए एलिमेंट्स प्रोजेक्ट। एनकोड प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि जीनोम को एक्सप्लोर करने के लिए चल रहा है, यानी कि ये कंटिन्यू रहता है, इसमें डाटा आता रहता है। जी, एनकोड इंसाइक्लोपीडिया डीएनए एलिमेंट project was initiated to investigate the properties of the human and other genomes. ENCODE Project Consortium 2004, the ENCODE Project Consortium et al. 2007 released its findings on 1% of the genome in a paper with over 250 authors. co-authors। These authors, हाँ जी, co-authors. इनकोड प्रोजेक्ट कंसोर्शियम एट ऑल 2007 के अंदर रिलीज हुआ था। इट्स फाइंडिंग ऑन ओनली 1% द जीनोम इन अ पेपर विद ओवर 250 को-ऑथर्स। 250 को-ऑथर्स ने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के 1% जो जीनोम है उसकी प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट किया था। तो ये एनकोड प्रोजेक्ट की, एनकोड प्रोजेक्ट आपसे को पूछे तो आप कहेंगे द एनकोड इसका एब्रीविएशन इंसाइक्लोपीडिया द डीएनए एलिमेंट है, जो कि हमें इन्वेस्टिगेट करने में मदद देता है प्रॉपर्टीज ऑफ द ह्यूमन एंड अदर जीनोम्स। जी बेटा। This represents the generation of over 200 datasets by 35 groups. Total of 45 regions of the human genome were selected, spanning 30 megabases. In the production phase, ENCODE Project Consortium et al. 2012 कंसोर्शियम जी, Consortium et al. 2012 reported its findings across the entire human genome. A set of 30 papers were published at the same time. ठीक है जी, a set of 30 papers published। ठीक है जी। We next describe the scope of ENCODE project, their main conclusions, and where you can find, analyze, and explore ENCODE data and literature. ठीक है जी, अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं कि इनकोड जो प्रोजेक्ट है इसको डिस्क्राइब करेंगे और इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जी। Scope of ENCODE project. The goal of ENCODE project is to generate a comprehensive catalog of all functional elements in human genome, as well as genomes of model organisms such as fly, worm, and mouse. As of 2015, nearly 4,600 experiments have been performed, with an emphasis on using wide range of assays on a large number of different cell types. जी। Key aspect of this project has been its focus on functional elements, which are defined as genomic segments encoded in RNA or protein product or a biochemical signature, such as a chromatin modification. This emphasis on function may be contrast with other approaches that focus on generating DNA sequences. Both fundamental approaches, sequencing, annotating genomic DNA, and defining functional elements in DNA, can serve to build a rich catalog of DNA elements, such as gene structures or repetitive DNA elements,